नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद खास शो हमारा, जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ठीक इसी वक्त, ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर, ये समझा सके कि निवेश करना कितना जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज, अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी सेविंग्स को सेग्रीगेट कीजिए और इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए। कैसे करना है यही योर मनी आपको बताता है। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय देते हैं। तो आप आ सकते हैं योर मनी में, तरीका नोट कर लीजिए शो में शामिल होने का। आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर #आस्क योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज दीजिए। तो ये तमाम सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पीबी इन्वेस्टमेंट्स की। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले पूजा थोड़ा से फंड कैटेगरीज पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हर रोज जो सवाल हमें आते हैं, एक कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आमतौर पर देखने को मिलता है, वो ये कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, किस कैटेगरी का एक्सपोजर कितना होना चाहिए, और जब मार्केट जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वॉलेटिलिटी की, उसको डील करने के लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए आज हाइब्रिड फंड्स पर आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी थीम है जो स्पेशली इस साल की शुरुआत से काफी पॉपुलर और काफी सुटेबल भी हो गई है, कंसीडरिंग वॉलेटिलिटी इन मार्केट्स। तो पहले तो बताइए हमारे व्यूअर्स को कि हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं। जी, थैंक यू सो मच दीपाली। देखिए, बहुत सही कहा आपने कि हम नॉर्मली जब म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करते हैं तो इतनी सारी कैटेगरीज हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी कैटेगरी से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम कहते हैं कभी भी आप कैटेगरी रिपीट ना करें, आप हर एक कैटेगरी का एक फंड रख सकते हैं ताकि आपको मार्केट कैप का पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। जैसे आज हम हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सही कहा कि जो वॉलेटिलिटी का पीरियड हम देख रहे हैं काफी कुछ महीनों से, उसमें इक्विटी में ज्यादा पैसे डालने से भी डर लगता है, और जब इक्विटी नीचे जा रही है तब ऐसे लगता है कि ये मौके में मुझे डालना भी है, और अगर बहुत ऊपर जा रही है तो ऐसे लग रहा है कि इक्विटी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डर होता है। तो ऐसे समय पे अगर हम हाइब्रिड फंड्स का चुनाव करें या हाइब्रिड फंड हमारे पोर्टफोलियो में रहे तो आपके पोर्टफोलियो को काफी अच्छा बैलेंस मिल जाता है। जैसे हाइब्रिड नाम ही है दीपाली, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं तो उसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली हम जब एसेट अलोकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप पूरा आपका पैसा एक जगह पे ना रखें, आप उसको अलग अलग जगह पे डिवाइड करें, और वो अलग अलग जगह कहने का मतलब एसेट क्लासेस में डिवाइड करें। जैसे अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो आप इक्विटी में ज्यादा निवेश कर सकते हैं, अगर आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट की बात की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ज्यादातर कह रहे हैं आप डेट में जाएं। तो ऐसे समय पे हाइब्रिड फंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे एक हो जाता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है मैं समझती हूँ। नॉर्मली जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का चुनाव करते हैं। जब हम कंजर्वेटिव निवेश करना चाहते हैं या फिर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है और इक्विटी का भी लुफ्त उठाना है तो बैलेंस्ड एडवांटेज बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। एंड एट द सेम टाइम मैं कहूँगी काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज होती है इसमें। फंड मैनेजर जो स्ट्रैटेजी यूज करता है वो ये है कि उसमें इक्विटी और डेट का जो पोर्शन है वो फिक्स नहीं होता है, वो मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही वंडरफुल स्ट्रैटेजी है जो हम नॉर्मली एज फाइनेंशियल प्लानर्स करते हैं या हर साल रिव्यू के वक्त करना चाहते हैं, वो एक ही फंड आपको फंड मैनेजर करके देता है। सो बैलेंस एडवांटेज अगर आप हाइब्रिड फंड का चुनाव कर रहे हैं तो डेफिनेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, या फिर आप इक्विटी सेविंग्स है, आर्बिट्राज है, इस तरीके के काफी बैलेंस्ड या हाइब्रिड कैटेगरीज के फंड होते हैं। लेकिन अगेन इक्विटी का जो परसेंटेज है वो डिफाइन होता है उसमें। जैसे अग्रेसिव है तो 65% हो गया, या फिर अगर कंजर्वेटिव है तो उसमें इक्विटी मात्र 25% तक मैक्सिमम ले सकते हैं। सो डिपेंडिंग आपका रिस्क प्रोफाइल के इक्विटी में कितना निवेश करना है उस तरीके से हाइब्रिड फंड्स का चुनाव करें। ठीक है, अब हाइब्रिड फंड्स के कुछ नाम मैं कहूँ जो बहुत पॉपुलर,
कहा तो एक हो जाता है, अगर एग्रेसिव हाइब्रिड कह रहे हैं तो वंडरफुल दो बेस्ट फंड्स है मेरे। एक है एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड और एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड। ये दोनों फंड्स अच्छे हैं अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव करना चाहते हैं। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में कोटक बैलेंस एडवांटेज एक अच्छा विकल्प है। और अगर आप इक्विटी सेविंग्स का निवेश उसमें निवेश करना चाहते हैं जिसमें इक्विटी बहुत ही कम है, तो वो आप एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स का चुनाव। नॉर्मली हर एक इंसान को एक बैलेंस फंड रखना जरूरी है दीपाली। रिटायर्ड है तो ऑब्वियसली परसेंटेज ज्यादा रखें, अगर यंग इन्वेस्टर है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म गोल, जो नॉर्मली हम हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, प्योर इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल भी होना जरूरी है, शॉर्ट से मिड टर्म। तो उसमें एक बैलेंस एडवांटेज टाइप का फंड या एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड या एग्रेसिव हाइब्रिड जिस तरीके का आपको सूट करता है आपके पोर्टफोलियो में आप जरूर रखें। जी ओके तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए एक कैटेगरी बेस्ट है इक्विटी डेट का। इसमें एक बैलेंस्ड एक्सपोजर होता है ताकि आप अग्रेसिव भी रहें येट सेफ रहें इस फंड में इन्वेस्ट करके। और कई हाउसेस के हाइब्रिड फंड्स मार्केट में मौजूद भी हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। तो अगर आप भी हाइब्रिड फंड को रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो पूजा से पूछ लेते हैं क्या क्या नेम्स वो सजेस्ट करेंगी। तो पूजा दो चीज़ें प्लीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि टोटल पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर इस फंड में रखे, कितना परसेंटेज एक्सपोजर, और दूसरा ये कौन कौन से फंड्स फिलहाल बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड फंड्स है जो व्यूअर्स कंसिडर कर सकते हैं ऐड करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए परसेंटेज अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और अगर आपका कोई शॉर्ट मिड टर्म गोल है, समझो 3 से 5 साल के अंदर अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट के लिए रखना है, जो एक सेंसिटिव गोल है जिसके हम का चुनाव नहीं कर सकते, तो वहां पे आप एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। सो एक सेट परसेंटेज तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन गोल के हिसाब से आप करें। अगर आप परसेंटेज भी चाहती हैं तो एटलीस्ट आप 20-25% तक जा सकती हैं अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आप 30s में हैं तो 70% आप इक्विटी में रखें, 30% आप डेट में रखें, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत 20-30% आप एक इस तरीके का फंड का चुनाव कर सकती हैं। अगर आप रिटायर्ड कैटेगरी की बात करें तो यही परसेंटेज उल्टा हो जाता है, जहाँ पे आप 50% एंड अबाव इस तरीके के फंड्स का चुनाव करें, क्योंकि इस फंड से आप कॉर्पस इसमें पार्क करके एसडब्ल्यूपी दे सकते हैं जो आपको मंथली विड्रॉवल के लिए काम आता है। सो डेफिनेट है हर एक इंसान के पोर्टफोलियो के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका हाइब्रिड फंड आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के अगर आप खुद भी शो के माध्यम से समझ रहे हैं कि हम कैसे चुनाव करते हैं, किस तरीके से आपको आपकी प्रोफाइलिंग करनी है, वैसे आप उसका चुनाव करें। और कुछ फंड्स जैसे मैंने कहा अग्रेसिव हाइब्रिड है, बैलेंस एडवांटेज है, सेविंग्स है, इनमें से आप चॉइस कर सकते हैं। तो हाइब्रिड में भी कैटेगरी आपको मिलती है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। कुछ नेम्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आपके होराइजन, आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी कितनी परसेंटेज में आपको करेगी सूट। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब सवाल ले लेते हैं। अभिषेक शिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते जी, मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र 30 साल की है मैम। हेलो ओके, बताइए अभिषेक। और मैम मुझे चाइल्ड एजुकेशन प्लान करना था। मेरा बच्चा है जिसकी उम्र अभी 15 मंथ की है। हेलो ओके, हाँ, और जब वो 16 इयर्स का हो जाएगा। कितने ईयर के लिए कितना टारगेट लेके चल रहे हैं फिलहाल? फिलहाल तो 1 CR का टारगेट चल रहा हूँ लेके मैं, और जब वो 16 इयर्स का हो जाएगा तब उसे 1 CR तक मुझे चाहिए। ओके, तो अभी आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, आप क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो 10,000 के SIP के साथ, करेक्ट? जी राइट मैम। ओके ओके, ठीक है। तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपके बेटे के लिए, और अभी वो सिर्फ
1 साल 1 ईयर प्लस है और आप अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, ये कमेंडेबल है। हर किसी को ये प्लानिंग करनी चाहिए अपने चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद उसके फ्यूचर गोल्स के लिए। लेकिन पूजा 10,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं एसआईपी में। गोइंग फॉरवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली 5,000 और ऐड कर देंगे ये अपनी एसआईपी अमाउंट में। गोल इनका है 16 इयर्स में, जब इनका बेटा 16 इयर्स का होगा तो 15 इयर्स डाउन द लाइन इनको 1 करोड़ चाहिए। तो 2 चीजें, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, 10,000 और 15,000 दोनों ही एसआईपीज के साथ, प्लस कितना इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अभिषेक जी मैं भी आपको शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि 1 साल की उम्र से आपने सोचना शुरू कर दिया। ये सीखने को मिलता है इस तरीके के माध्यम से कि चिल्ड्रन एजुकेशन 15 साल बाद है, लेकिन प्लानिंग अभी से करना क्यों जरूरी है। और दूसरी चीज की बधाई दूंगी कि आपने जो चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल नक्की किया है 1 करोड़ का, वो भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपने सोचा है, क्योंकि ऑब्वियसली 15 साल बाद इन्फ्लेशन और ये सब को देखते हुए आपने काफी रियलिस्टिक गोल अचीव करने का ठाना हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एसआईपी कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर आपने 16 साल में आपको 1 करोड़ जुटाने हैं एजुकेशन के लिए, तो अभी से आपको 17,500 की एसआईपी लगेगी प्रति माह। और जैसे आपने कहा अभी आप 10,000 की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप शुरुआत तो कर ही लें 10,000 से। और अगर आप हर साल स्टेप अप भी करना चाहते हैं ना अभिषेक जी, तो हर साल 10% से भी स्टेप अप करेंगे तो आप इस गोल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। सो ये हो गई आपकी एसआईपी अमाउंट की बात। अब करते हैं आपके फंड्स की बात। अब क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल है, तो एक फंड यहाँ पे मुझे जो हमेशा मैं एक चाइल्ड एजुकेशन गोल के लिए सजेस्ट करती हूँ, वो है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, जो हम एसबीआई का मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इसका पूरा नाम है। बेसिकली ये चिल्ड्रन फंड्स होते हैं, थीमेटिक फंड्स होते हैं, जिसमें 5 साल का लॉक इन होता है, या बच्चा 18 साल का हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस तरीके से लॉक इन से चलता है। और थीम है, इस वजह से लॉक इन है, इस वजह से हम इसमें बने रहते हैं। एक सीरियसनेस होता है कि ये एक गोल के लिए एक फंड में निवेश किया हुआ है और अच्छा खासा प्रदर्शन भी है इस फंड में। सो एक ये फंड डेफिनेट मैं सजेस्ट करूंगी आपको। दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड सजेस्ट कर रही हूँ। और तीसरा एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो में, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। तो मेरी सलाह में इन 3 फंड से आप शुरुआत करें और एसआईपी अमाउंट बढ़ाएं, क्योंकि आपका गैप है एसआईपी अमाउंट में। और चिल्ड्रन एजुकेशन गोल के लिए तो डेफिनेट आपका ये आपने जो सोचा हुआ है उससे हो जाएगा, लेकिन दूसरे गोल्स भी होते हैं, उसको भी डिफाइन करें। जैसे रिटायरमेंट गोल है, बच्चों की शादी का गोल है, तो उसकी भी प्लानिंग अभी से शुरुआत करें कि उसके लिए कितनी एसआईपी लगेगी और उसका क्या टेन्योर होगा, ताकि उसके लिए भी आप अलग से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, सो दैट आपकी हर गोल के सामने एसआईपीज असाइंड होंगी, तो प्रॉपर प्लानिंग आपकी हो सकती है। जी ओके चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं। आपको फंड्स के नेम भी आपकी स्क्रीन पर है, उनको नोट कर लीजिए। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन फंड्स के साथ जा सकते हैं। और दोनों ही टारगेट्स के लिए एसआईपी जो आप प्लान कर रहे हैं अपने 10,000 की, वो कम है। 1 करोड़ के टारगेट के लिए एटलीस्ट 17,000 की एसआईपी आप कीजिए। साकेत कुमार से बातचीत करेंगे अब। साकेत नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली 18,500 का एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, जिसमें मैंने फंड सिलेक्ट किया आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड 3,500 का, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप 4,000, मिराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड 1,500 का, क्वांट फोकस्ड फंड 2,500 का, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड 1,000 का, और एक्सेस स्मॉल कैप 6,000 का। और मैं गोल देख रहा हूँ मैम 2 करोड़ का आफ्टर 15 इयर्स। तो 2 करोड़ आपको चाहिए 15 इयर्स के बाद, और फंड्स आपके पास हैं। पूछ लेते हैं पूजा से। तो पूजा, पहले तो फंड्स देखिए। एक चीज इनके पोर्टफोलियो मैंने देखी कि अमाउंट इन्होंने फंड्स के साथ साथ जो अमाउंट का डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफी किया हुआ है। किसी फंड में 1,000 डाल रही हैं, किसी में 3,500, किसी में 4,000। बाकी जो फंड्स की चॉइसेस हैं इनकी वो कैसी हैं? सवाल आपने सुना, इनके गोल को लेकर क्या कमेंट्स होंगे?
जी, देखिए सबसे पहले तो साकेत, आपके जो गोल्स हैं वो आपने मेंशन किए हैं, मेरे हिसाब से 2 या 3 गोल्स आपने मेंशन किए हैं आपके पोर्टफोलियो में। एक है रिटायरमेंट का, एक बच्चे की पढ़ाई का और एक कुछ एडमिशन की बात की हुई है। सो अगर मैं गोल्स के हिसाब से एसआईपी अमाउंट देखूं तो रिटायरमेंट का जो गोल है 2 करोड़ आपको जुटाने हैं 20 साल में, उसके लिए आपको 20,000 की एसआईपी लगेगी। बच्चे के एजुकेशन का जो गोल है 25 लाख 16 साल में, जो आपने अभी मेंशन किया, उसके लिए आपको 4,500 की एसआईपी लगेगी। और जो 4 साल के अंदर आपको 5 लाख की एसआईपी, 5 लाख की अमाउंट चाहिए एडमिशन के लिए, उसके लिए आपको 8,500 की एसआईपी लगेगी। सो एसआईपी अमाउंट में थोड़ा बहुत गैप है। 33,000 की एसआईपी मेरे हिसाब से होनी चाहिए अगर आपने यही साल से शुरुआत की है। अगर ये 18,500 की एसआईपी आपकी पहले से चल रही है तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका एसआईपी अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही साल से आपने शुरुआत की है, मैं समझ रही हूँ आपने मेंशन नहीं किया, तो आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाने की सलाह दे रही हूँ मैं यहाँ पे। और फंड्स की बात करें ना दीपाली, तो काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें वैल्यू फंड भी है, एक अग्रेसिव मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। जो आपने राइटली उसमें नोटिस किया कि स्मॉल कैप में एसआईपी अमाउंट काफी ज्यादा है। एक थीमेटिक फंड है, कंज्यूमर फंड, एक फोकस्ड फंड है। सो अगेन पोर्टफोलियो की बात की जाए तो काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अगर आपका जो गोल है वो 15 साल के ऊपर है, मतलब एकदम लॉन्ग टर्म पे आप चल रहे हैं और आपको अगर आप अग्रेसिव फंड रखने की क्षमता रखते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट जो है आप उसमें बने रहेंगे और आप मार्केट को समझते हैं, तो डेफिनेटली इस तरीके के पोर्टफोलियो में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी अमाउंट को थोड़ा बहुत आपको शफल करना होगा। आप फ्लेक्सी कैप्स, फोकस्ड और वैल्यू फंड में भी उतना ही निवेश करें। आपने स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है, अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 30-40% तो आपने स्मॉल कैप में ही कर लिया है। सो ये परसेंटेज आपको इक्वल रखना होगा, क्योंकि हम इसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं कि आप हर एक कैटेगरी में इन्वेस्टेड रहें तो इक्वली रहें, बिकॉज सब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जो शॉर्ट 5 लाख का गोल है 4 साल के लिए, उसके लिए एक अग्रेसिव फंड ऑब्वियसली मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, आप फ्लेक्सी कैप में से निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज जानना जरूरी है यहाँ पे दीपाली के ये अमाउंट ये यही साल से कर रहे हैं या बहुत सालों से इन्होंने निवेश करना शुरू किया है, तो उस हिसाब से जो 4 साल में इनको रकम चाहिए वो उसमें से निकालना इजी होगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म से बने हैं तो डेफिनेटली निकालना इजी होता है, लेकिन अगर आपने अभी ही शुरुआत की है तो 3 से 4 साल के अंदर रिडेम्पशन निकालना इक्विटी फंड से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो पोर्टफोलियो को समझने के लिए आपको पूरी तरीके से आपकी गोल के साथ बैठ के डिसाइड करना होगा कि आपकी जो उस तरीके से हम एसआईपी एक एक असाइन कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर राय दी है, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किस गोल के लिए, उसके बारे में पूजा ने तमाम डिटेल्स आपको बताई। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेरीज लेंगे। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, चल वापस आते हैं। मैडम, मैं आपका शो का रेगुलर पर हूँ। आपका शो मुझे बहुत बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल लगता है। आपके शो को देखकर मुझे हमेशा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हेलो सिंह साहब, शुक्रिया शो देखने के लिए और ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए। हमारा पर्पज ही यही है कि आपकी मदद हो, आप सीखें इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, आपकी जो भी सवाल हैं वो इस शो में हम शामिल करें। बट आपने इस बात कह के हमारे शो का पर्पस फुलफिल किया, थैंक यू। बताइए। मैडम, मैं 42 इयर्स का हूँ और मैं कुछ न्यू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें मदद करें और मेरे गोल अचीव। बताइए। तो मेरा ऐसा कोई बहुत गोल नहीं है, लेकिन मैं एसआईपी मंथली 10 to 15 या 5 to 15 तक कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझे इसके लिए कुछ सजेस्ट करें कि क्या म्यूचुअल फंड में या किस म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो इनिशियली आप कितने पैसे लगाना चाहते हैं? मैम, मैं एसआईपी के थ्रू 15 तक जा सकता हूँ, 5 to 15 फ्लेक्सिबल है। ओके ओके, तो बताइए पूजा, थोड़ा लेट शुरुआत कर रहे हैं बट शुरुआत कभी भी लेट नहीं होती।
पहला कदम रख रहे हैं तो 15,000 तक SIP कर सकते हैं। एज्यूम करके चलते हैं कि लॉन्गर टर्म गोल होंगे इनके, क्योंकि जो इन्होंने डिटेल्स हमें भेजी थी उसके हिसाब से इनके बच्चों के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनकी उम्र 11 और 14 साल है। तो प्लीज सजेस्ट कीजिए। जी, सबसे पहले तो सिंह साहब अगेन थैंक यू कि आप यहाँ से इंस्पिरेशन लेके आपके पोर्टफोलियो में शुरुआत करना चाहते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिलासा दे दूं कि आप लेट नहीं हैं। आपको इस चीज का अवेयरनेस है कि आपको कुछ शुरू करना है और आपके दोनों बच्चों के लिए आपको प्लानिंग करनी है, तो हम वही गोल पकड़ के आपके लिए प्लानिंग की मैं आपको एक पोर्टफोलियो बना के देती हूँ। जैसे दीपाली ने कहा 2 बच्चे हैं, एक 11 साल और एक 4 साल, तो हम डिफाइन करते हैं कि समझो दोनों की पढ़ाई 18 साल के आसपास आपको एक रकम लगेगी। जो रकम भी मैं आपको अज्यूम करती हूँ कि समझो हम 25 लाख के आसपास की रकम बेसिक से एक अज्यूम करते हैं कि लगेगी आपको। तो उसके लिए जैसे पहला वाला है उसके पास सिर्फ 7 साल है और जो दूसरा वाला है उसके पास है 14 साल। ठीक है, सो फर्स्ट चाइल्ड के लिए अगर हम SIP अमाउंट देखें 12% अज्यूम करके, क्योंकि टाइम कम है, सिर्फ 7 ही साल है, तो SIP अमाउंट बन जाता है 19,000। ठीक है, और जो दूसरा वाला है जिसके पास 14 साल है तो उसी की SIP अमाउंट हो जाती है एकदम से आधी 6,000 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों गोल पकड़ के चलें तो आपको महज 25,000 की SIP करनी होगी अगर आप 25 लाख का गोल दोनों के लिए जब वो 18 साल के होंगे तब उन्हें मिले। इस तरीके से अगर हम प्लान करेंगे, जैसे आपने कहा अगर आप 15,000 से शुरू कर सकते हैं अभी, तो प्लीज आप 15,000 सकते, आप 15 से 20,000 तक आप शुरू करें। हर साल उसको टॉप अप करें। आप 10 से 20% टॉप अप करेंगे तो आपका गोल इजीली अचीव हो जाएगा। और रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करें। बेसिकली एक पहली बार शुरू करने आप उसको अच्छे से प्लान करके 25 से 50,000 की SIP शुरू करेंगे ये एज में, तो आपका रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन सारे गोल्स इजीली अचीव हो सकते हैं। जी ओके, तो फंड्स नोट कर लीजिए। कैनरा रोबो का ब्लू चिप इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, इन फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए अपनी 15,000 से। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए, क्योंकि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं अपने रिटायरमेंट के लिए भी आप प्लान कीजिए, यही सजेशन है। शुक्रिया पूजा शो में आने के लिए। सभी क्वेरीज पर अपनी राय देने के लिए एक ब्रेक का वक्त हो गया है, क्विकली ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाते वक्त आप कुछ फंड्स अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जो पूजा की चॉइसेस हैं, और ये स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बिगनर्स के लिए कुछ चॉइसेस लॉन्ग टर्म विजन के साथ उनको नोट कर लीजिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।